Good morning, all dear students. This is Harish Gangwar, and I welcome you all on this YouTube channel, Excellence English Classes. Today, I am going to explain a very important and interesting poem that has been composed by William Wordsworth. And William Wordsworth is also known as the nature poet because he has composed so many poems about nature only, and his most imaginative character रिलेटेड टू नेचर इज़ लूसी। लूसी का जो नाम सुना होगा या सुनने को मिलेगा, वो उनका एक इमेजिनेटिव कैरेक्टर है नेचर का। तो यहाँ पर भी इन्होंने नेचर की बात की है एंड दे आर टॉकिंग अबाउट डैफोडिल्स। डैफोडिल्स मीन्स द फ्लावर्स ऑफ डैफोडिल्स, एंड दिस इज द इंसिडेंस व्हेन ही वाज ट्रैवलिंग विद हिज सिस्टर डोरोथी वर्ड्सवर्थ in the Lake District of England in the year of 1802। यानी 1802 में अपनी सिस्टर डोरोथी वर्ड्सवर्थ के साथ विलियम वर्ड्सवर्थ इंग्लैंड के लेक डिस्ट्रिक्ट में घूमने गए थे। तो वहाँ पर उन्होंने डैफोडिल्स को देखा, और डैफोडिल्स को देखने से उन्हें जो एन्जॉयमेंट मिला उसको उन्होंने अपनी पोएम में एक्सप्रेस किया है। और ये पोएम उन्होंने 1804 में लिखी थी। 1802 में उन्होंने ट्रैवल किया था, पोएम लिखी थी 1804 में, एंड ये पोएम पब्लिश हुई थी यानी लोगों के सामने आई थी वो 1807 में। तो इतनी इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा आपके लिए है, इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इसका आपको बैकग्राउंड बता दूँ डैफोडिल्स का। और विलियम वर्ड्सवर्थ बहुत ही फेमस पोएट हैं। Okay, so let's start now the explanation. The first stanza. I wander lonely as a cloud that floats on high over vales and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils, beside the lake beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. ओके तो यहाँ पर ये जो पोएम है वो एक सस्टेट पैटर्न में है, मतलब 6 लाइनों का एक स्टेंजा है जिसे सस्टेट बोलते हैं, ठीक है। एंड राइमिंग पैटर्न की हम बात करते हैं, ओपनिंग स्टेंजा में ही आपको राइमिंग पैटर्न बता दें एंड लिटरेरी स्कीम क्या फॉलो हुई है, दैट इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट। सो राइमिंग पैटर्न इज ए बी सी सी, ए बी एंड सी सी। हाउ? जैसे I wander lonely as a cloud that floats on high over vales and hills. This is A and B, A and B, and here C and C. कैसे? यहाँ पर क्लाउड क्राउड, क्लाउड क्राउड सेम है तो ए आ गया, एंड बी हिल्स डैफोडिल्स, हिल्स डैफोडिल्स। एंड यहाँ पर दोनों लाइन एक साथ में है, जो एक राइमिंग है ट्रीज ब्रीज, ट्रीज ब्रीज। तो इसलिए जो राइमिंग पैटर्न है वो क्या है, ए बी सी सी। एंड लिटरी डिवाइस इसमें सिमिली का यूज़ किया गया है, जो एक फिगर ऑफ स्पीच है सिमिली। जैसे वंडर लोनली एज अ क्लाउड, एज अ क्लाउड इट मीन्स पोएट ने अपनी कंपैरिजन की है क्लाउड से, बादल से। जैसे बादल बिना किसी पर्पस के घूमता रहता है, मंडराता रहता है, उसी तरह पोएट भी घूम रहा था। तो यहाँ पर जो वॉन्डर्ड लिखा हुआ है इट मीन्स वॉकिंग एमलेसली, वॉकिंग एमलेसली, बिना किसी पर्पस के घूमते रहना, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं इसको। तो पोइट क्या कहता है कि मैं एक बादल की तरह घूम रहा था अकेला, जैसे बादल अकेला घूमता होता है उस तरह से, बट अकेला नहीं था, वो अपनी सिस्टर के साथ था, बट अपने आप में वो लोनली फील करता है, अकेलापन महसूस करता है। तो क्या कहता है, ऐसे बादल जो वेल्स एंड हिल्स के ऊपर फ्लोट करते हैं, तैरते रहते हैं, जो वेल्स में यानी वैलीज में एंड हिल्स के ऊपर मंडराते रहते हैं, वैसे बादलों की तरह मैं भी लेक साइड में गया। When all at once I saw a crowd, crowd मीन्स किसकी, डैफोडिल्स की, ठीक है। यहाँ पर क्राउड का मतलब बंच होना चाहिए, ठीक है, बंच या फिर होस्ट या फिर ग्रुप, ओके।
तो क्या कहता है, मैंने बहुत सारे डैफोडिल्स को देखा एक बार अचानक से। अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स, होस्ट मीन्स मतलब बहुत सारे इकट्ठे गोल्डन डैफोडिल्स को मैंने एक साथ देखा। तो देखने के बाद पोएट बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। एंड ही सेज, और आगे क्या बताते हैं, बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्रीज फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज। लेक के किनारे पेड़ों के नीचे, और वो फ्लटर कर रहे थे, डांस कर रहे थे, इन द ब्रीज, फ्लटरिंग एंड डांसिंग, यानी यहाँ पर उन्होंने पर्सनिफाई किया है, फ्लावर्स को पर्सनिफाई किया है। क्लियर? जैसे फ्लटरिंग एंड डांसिंग ये चीज़ें कौन करता है? फ्लटरिंग फड़फड़ाते हैं चिड़ियाँ, ठीक है, बर्ड्स फ्लटरिंग करते हैं। डांसिंग, डांसिंग क्या करते हैं? वो भी लिविंग चीज़ करती है, कोई इंसान ही कर सकता है। तो यहाँ पर फ्लावर्स को क्या किया है? पर्सनिफाई कर दिया है। एंड ब्रीज मतलब जो धीमी धीमी सुगंधित हवा चलती रहती है, उसमें वो डांस कर रहे थे, फड़फड़ा रहे थे। ओके, सेकंड स्टेंजा। Continuous as the stars that shine and twinkle on the Milky Way, they stretched in never-ending line along the margin of a bay. 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in sprightly dance. तो आगे क्या बोलते हैं? Continuous as the stars that shine, यानी ये जो फ्लावर्स की लाइन थी वो कंटिन्यूस थी, मतलब एक तरफ से फ्लावर्स ही फ्लावर्स थे, कहीं पर ब्रेकिंग नहीं थी, और स्टार्स की तरह थे। जैसे स्टार्स होते हैं, चमकते हैं, शाइन करते हैं, किस में? शाइन एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, जैसे मिल्की वे होता है, ठीक है, मिल्की वे आप जानते ही होंगे, गैलेक्सी। तो उसमें क्या होता है, मिल्की वे एक ऐसे रास्ते की तरह दिखाई पड़ता है जिसमें तारे बिछे पड़े हों एक साइड से। तो क्या कहते हैं, बिल्कुल फ्लावर्स जो थे डैफोडिल्स के, वो मिल्की वे की तरह दिखाई दे रहे थे। दे स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन अलॉन्ग द मार्जिन ऑफ अ बे। बे मीन्स जो लेक थी, ठीक है, लेक के किनारे, मार्जिन मतलब किनारा, लेक के किनारे वो सभी नेवर एंडिंग लाइन में स्ट्रेच किए हुए थे, सब में फैले हुए थे। झील के किनारे वो सजे हुए थे एक साइड से दूर तक। एंड आगे क्या होता है? 10,000 सॉ आई एट अ ग्लांस। यहाँ पर क्या बोलता है? कहता है मैंने एक नज़र में हज़ारों डैफोडिल्स को देखा। क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, बट वो कहना चाहता है, इस चीज़ को एग्जैगरेट किया गया है। इट मीन्स ही वॉन्ट्स टू से दैट ही हैड सीन सो मैनी डैफोडिल्स बिसाइड द लेक। तो यहाँ पर एक लिटरेरी डिवाइस है, दैट इज़ हाइपरबोल। ओके, इट इज़ कॉल्ड हाइपरबोल। एंड ये जो लाइन है यहाँ पर, दिस लाइन 10,000 सॉ आई एट अ ग्लांस, ये तो एग्ज़ाम में आती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, और इसमें पूछा जाता है फिगर ऑफ स्पीच क्या है। ओके, सो फिगर ऑफ स्पीच इज़ हाइपरबोल। हाइपरबोल मीन्स जहाँ पर चीज़ें जितनी हो नहीं बट उनको उतना बढ़ा चढ़ाकर बताया जाए, तो वो हाइपरबोल होगा। क्या कहता है? मैंने एक ही नज़र में हज़ारों बार देखा, या हज़ारों डैफोडिल्स को देखा। टॉसिंग दियर हेड्स एंड स्प्राइटली डांस, और वो क्या कर रहे थे? अपने हेड्स को टॉस कर रहे थे, उछाल रहे थे, ऐसे फ्लावर्स उछलते हवा में दिखाई देते हैं। स्प्राइटली डांस मतलब लिवली डांस। लिवली मीन एक, जैसे इंसान डांस करते हैं उस तरह से फ्लावर्स डांस करते हुए दिखाई दे रहे थे। स्टैंजा थर्ड। द वेव्स बिसाइड देम डांस्ड बट दे आउटडिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली। क्या बोलते हैं? जो वेव्स थी लेक में, ठीक है, लेक के किनारे जो पानी की वेव्स थी वो भी डांस करती हैं, पानी में हिलती हुई दिखाई देती हैं, बट दे मीन्स फ्लावर्स आउटडिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली। बट फ्लावर्स ने उनको आउटडिड कर दिया, मतलब पीछे छोड़ दिया, हरा दिया। किसको? उन स्पार्कलिंग वेव्स को, मतलब धूप में चमकती हुई वेव्स को ग्ली में, ग्ली मतलब हैप्पीनेस में या चमक में पीछे छोड़ दिया। वो क्या कहते हैं कि पानी की जो वेव्स थी वो भी बहुत अच्छी लग रही थी, बट फ्लावर्स के सामने वो पानी की लहरें कुछ भी नहीं थीं। एंड
अ पोएट कुड नॉट बट बी गे इन सच अ जॉकंड कंपनी। और क्या बोलते हैं, एक जो पोएट है, पोएट बहुत ही इमेजिनेटिव होते हैं, बहुत ही नेचर को पसंद करने वाले होते हैं। तो पोएट जो है कुड नॉट बट बी गे, मतलब वो अपने आप को खुश होने से नहीं रोक सकता। इन सच जॉकंड कंपनी, यानी इतनी हैप्पी कंपनी में, फ्लावर्स की हैप्पी कंपनी में कोई भी पोएट है वो अपने आप को खुश होने से नहीं रोक सकता, वो ज़रूर खुश होगा। और क्या बोलते हैं, आई गेज्ड एंड गेज्ड बट लिटिल थॉट वट वेल द शो टू मी हैड ब्रॉट। क्या बोलते हैं, आई गेज्ड एंड गेज्ड बट लिटिल थॉट, कि मैं तो सोचता ही रहा, सिर्फ सोचता ही रहा और ये सोचा, लिटिल थॉट मतलब ये भी थोड़ा विचार आया, ये भी सोचा कि जो शो है फ्लावर्स का शो, जो फ्लावर्स के देखने से मुझे मिला है, तो वो वेल्थ मुझे क्या मिला है। वेल्थ तो रुपया पैसा होता है, बट फ्लावर्स से रुपया पैसा नहीं होता। यहाँ पर वेल्थ का मतलब क्या है, वेल्थ ऑफ हैप्पीनेस, ठीक है, वेल्थ ऑफ हैप्पीनेस एंड जॉय। तो क्या कहते हैं, मैंने ये भी सोचा कि फ्लावर्स के देखने से मुझे क्या मिला है। And now this is the last stanza. For oft, when on my couch I lie, in vacant or in pensive mood, they flash upon that inward eye, which is the bliss of solitude, and then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils. In this stanza, the poet हैज़ कम टू हिज हाउस, यानी अब ये बात होती है पोएट के लेक से लौटने के बाद की, जब वो खाली टाइम में लेटा होता है फुर्सत में। तो क्या बोलते हैं, फॉर ऑफ्ट, ऑफ्ट मीन्स ऑफन, अक्सर। व्हेन ऑन माई काउच आई लाई, क्या कहता है, जब कभी भी अक्सर मैं अपने सोफे पे लेट जाता हूँ। इन वेकेंट और इन पेंसिव मूड, वेकेंट मतलब आइडल या लेजी, खाली बैठा रहता है। इन पेंसिव मतलब सैड मूड, क्या कहता है, सैड मूड में और खाली जब कोई काम नहीं होता है और मैं अपने काउच पर लेट जाता हूँ। और जब ऐसा होता है तो इंसान को कोई ना कोई मेमोरी ज़रूर याद आती है जो उसके माइंड में होती है। तो पोइट को क्या याद आता है, दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई। इनवर्ड आई क्या है यहाँ पर, इनवर्ड आई इज द सोल और द माइंड, ठीक है, कि माइंड में वो लोग आते हैं, फ्लैश करते हैं, चमकते हैं। डैफोडिल्स, क्या कहता है, तो जो डैफोडिल्स है वो मेरे माइंड में फ्लैश करने लगते हैं, चमकने लगते हैं। विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, और क्या कहता है, ये जो उनका शो है वो मुझे जब याद आती है तो वो मुझे क्या देते हैं, ब्लेसिंग देते हैं या फिर जॉय देते हैं, बहुत खुशी मिलती है। एंड सॉलिट्यूड इज़ लोनलीनेस, क्या कहता है, लोनलीनेस में, अकेले में या दुख दर्द में वो मुझे बहुत खुशी देते हैं जब कभी भी मुझे उनकी याद आती है। एंड देन माई हार्ट विद प्लेजर फिल्स एंड डांसेस विद द डैफोडिल्स, और क्या बोलते हैं कि तब मेरा जो दिल है वो खुशी से भर जाता है और अब मेरा दिल भी वैसे ही डांस करने लगता है जैसे डैफोडिल्स डांस कर रहे थे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है एंड विलियम वर्ड्सवर्थ बहुत इम्पोर्टेंट पोएट हैं, तो इनके बारे में ज़रूर पढ़ें। एंड ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी या कोई वर्ड मीनिंग में दिक्कत है तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ वंडरफुल डे।